कॉफ़ी ना कॉफ़ी, द रिफ्रेशिंग टेस्ट ऑफ कॉफ़ी। आज उनकी तरफ से एक और एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। कॉफ़ी ना ऑफ कोर्स एंजॉय करते रहो, कॉफ़ी ना कॉफ़ी, और हमारा एपिसोड देखते रहो। आज हमारे खास मेहमान दूर से आए हुए हैं और बड़े मुश्किल से मिले हैं, और जब मिले तो हमने उनसे कहा कि ज़रूर हमारे प्रोग्राम में आ जाइएगा। ये और कोई नहीं है, ये अ वेरी वेल नोन कम्युनिटी वर्कर हैं और साथ में एक बिजनेसमैन हैं, टूर मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और कम्युनिटी वर्कर, साथ में लीडर मिस्टर धर्मेंद्र गाउंडर। धर्मेंद्र गाउंडर, आपका स्वागत है हमारे इस कॉफ़ी ना कॉफ़ी की ओर से कॉफ़ी विद एसएन में। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सत्या, और very fortunate कि आपने हमें invitation दिया, and I'm so pleased to be here with you this afternoon. Yeah, thank you. हम लोगों को जब कोई मेहमान आते हैं, जब भी कोई ऐसा गेस्ट वगैरह स्पेशल आता है, तो हम लोग कई विषयों पर बातचीत करते रहते हैं, और शुरुआत तो उसी तरह से करते हैं कि हम सबसे पहले पूछते हैं कि अभी तक आपका जो ज़िंदगी का सफ़र जो चल रहा है, हमें तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुद बताइए, हाउ डज इट फील कि आज आप इस मकान पर, इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ये महसूस जो आप कर रहे हैं, कैसे अभी आपका माहौल है? अभी मैं तो खुद अपने नहीं जानता कि इस मकाम पे मैं हूँ। नहीं, काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जीवन जो है, ये मेरा दोस्त, मेरे परिवार के साथ में और मेरे जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ में अच्छी तरह से चल रही है। और सक्सेस इज़ वन थिंग सत्या जी, इट्स नेवर अचीव्ड, बिकॉज यू कैन नेवर से कि you are successful because fully achieved. It's already always there's more things that आप मनता करे लाइफ में, whether it's business या social work है या अपन personal life में। क्या हम बोल सकते हैं कि अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है? जी हाँ, ज़रूर, ढेर चीज़ हासिल करना बाकी है। ओके। ये जो जर्नी आपका है, एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए, एकदम मतलब कामयाब पर्सन के लिए आपके जो फुट स्टेप्स पर चलना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमको बताओ थोड़ा सा, ये जो स्पेशली आपकी जो कंपनी है, टूर मैनेजर्स हैं, वो जो आपने हासिल किया राइट फ्रॉम द यंग एज एंड ऑल दोज थिंग्स टिल टुडे, यू आर देयर, द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस बताओ। हम वास्तव में, मेरा पिताजी जो थे वो एक किसान थे, फिर बाद में वो फिजी शुगर कॉरपोरेशन में काम किया। देन आगे काफ़ी अच्छा काम फिर करने लगा, अच्छा काम इन द सेंस कि प्रमोशन मिला देर। तो आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग नतम्बो हाई स्कूल। फिर उसके बाद में मैं फिजी शुगर कॉरपोरेशन में थोड़ा दिन काम किया। फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिला, तो मैं जाकर जापान में पढ़ के आया। तो फिर वहाँ से आया तो एक कंपनी में काम किया थोड़ा दिन। तो 2006 में मैं अपन ओन टूर मैनेजर्स कंपनी का स्थापना किया। हमारे इंस्पायर हुए किसी को देखकर, मतलब इट कुड बी एनीबॉडी, चाहे फीजी या ओवरसीज, जिसको देखकर, जिसके मतलब काम वगैरह, जिनके रहन सहन देखकर आप इंस्पायर हुए? मैं जब जापान से पढ़ के लौट के आया तो फिजी में काम मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस दरमियान 1987 का कू हो गया था। और मैं एग्रीकल्चर पढ़ के आया था, तो एग्रीकल्चर में तो काम ही नहीं मिलता, तो मैं टूरिज़्म में चला गया, क्योंकि मैं जापानीज़ बात करता हूँ, भाषा जानता हूँ। तो वो थोड़ा उस वक्त अगर हेलो बोलना पड़े जापानीज़ में तो कोनिचिवा ही हो जाता है। तो फिर वहाँ से मैं एक जापानीज़ कंपनी में जब काम शुरू किया, तो उसका जो मालिक था वो बहुत ही सफल इंसान थे। तो मैंने उसके देखकर काफ़ी काम सीखा। उस तरह से मैं एक बिज़नेस फिर शुरू किया, टूर मैनेजर्स। 3 जन मिलकर शुरू किया, मेरा बेटी, मैं और एक स्टाफ लेकर। फिर कंपनी तो काम करके ग्रो होते गए। आज मेरे पास 250 स्टाफ है, हमारे संगे काम कर रहे। हम लोग टूर कंपनी से बाहर निकल कर अब रिजोर्ट बिजनेस में चला गए हैं। तो यातुले रिजोर्ट, हाइडवे रिजोर्ट और लैंडर्स बे हम ऑपरेट करते हैं। और अभी एक रिजोर्ट अभी हम रेनोवेट करते हैं, वो लगभग
2-3 महीना में मैं उसको खोलूंगा। तो इसको अगर हम सफलता नहीं बोले तो और क्या बोल सकते हैं, राइट? आपने मतलब डे 1 से जो स्टेप लिया, जो कदम लिया, इट हैज़ केप्ट ऑन ग्रोइंग। ऐसा कोई जहाँ पर रोकथाम नहीं हुआ कि नहीं आई थिंक दिस इज़ इतना काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं। एवरी डे वो जो अंदर से एक भावना होती है, अंदर से एक हंगा होता है, जो ख्वाहिश है, इट गिव्स लॉट ऑफ अदर पीपल। काफ़ी लोगों को ये इंस्पायर करता है। आपके जो मतलब लीडरशिप है वो बात सही है। बात सही ये है कि हंगा तो है, लेकिन एक डर भी रहता है कि आप कामयाब नहीं होंगे। रिस्पेक्ट है। हाँ हाँ। तो मेरे कर्मचारी मुझसे कहते हैं कि बॉस आप रिस्क क्राइसिस के बगैर अच्छा ऑपरेट करते हैं। नहीं, बट रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ही अच्छा है। That's what I don't know whether it's that or not, but that's how I worked myself. रुका बिजनेस में बाधा पहुंचा। आप जानते हैं जैसे कि टूरिज्म में समय पे साइक्लोन आ जाता है, बंद हो जाता है। फिर 2 साल कोविड में हम लोग फंसे थे, बंद थे, बिजनेस हमारे बिल्कुल ही बंद था। कभी ऐसा वक्त आया कि आपने सोचा ना राउंड अप कर दें बिजनेस, इनफ इज इनफ, ऐसा कुछ कभी ऐसे दिलो दिमाग में आया, या घर वालों से प्रेशर हुआ, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आया जहां पर आपको लगा नहीं दिस इज इट? जी नहीं, ऐसा तो नहीं आया। लेकिन नेगेटिविटी जो होता है, मैं नेगेटिविटी लेकर चलता नहीं। मेरा आउटलुक सब रोज पॉजिटिव है। आई मेक श्योर कि क्राइसिस में आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, राइट? एंड तो इसलिए आई डोंट लुक एट नेगेटिव थिंग्स। बट हाँ, बिजनेस में कभी मैं सोचता हूँ कि इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, इसको छोटा रखना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। अभी द एनकाउंटर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? अभी चल रहा है कि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो आपके सामने बैठ कर मैं इंटरव्यू, कई लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। हाँ, तो आप भी खुशनसीब, हम भी खुशनसीब है। हाँ, तो ये आपका जो बिजनेस एक तरफ है, दूसरा आपका जो इन्वॉल्वमेंट है विद द कम्युनिटी, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मतलब ये है कि आपने इस तरह से अपने लाइफ को सेटअप किया है कि एक तरफ तुम्हारा बिजनेस तो चलना चाहिए, बट दूसरी तरफ कुछ सामाजिक कार्य जो होता है, और वो चाहे मतलब विद इन आपके एरिया में या फिर पूरे देश भर में। ये भावना कब से आया कि चलो कुछ कम्युनिटी के लिए भी किया जाए? समझो ये घर से मिला, राइट? हमारे जो ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो यहीं आपके बगले में उसका एक बिल्डिंग था। हाँ। वो सुबह संगम का पहला ढोना वो बनाकर सुबह संगम कॉलेज को बना दिया, स्थापित किया। हमारा जो एक ग्रैंडफादर वो भी यहीं पे था, वो ऑल्सो इन्वॉल्व इन द हवल रोड मंदिर। हमारा जो फादर के तरफ से हमारा जो ताता बोलता है हम लोग ग्रैंडफादर, ओलू संगम का फाउंडर था। तो वी वर्क इन दैट। हमारा फादर, हमारे जो पिताजी थे वो फीजी एपेक्स क्लब्स का राष्ट्रीय प्रधान थे। तो उस तरह से मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें, चैरिटी वर्क में। हाँ, क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा, या उससे पहले भी देखा है, पिछले कई सालों से हम आपसे परिचय हैं। कभी इस मंदिर पर आप खड़े हैं, कभी उस मंदिर पर खड़े हुए हैं। पूजा पाठ में पूरा बराबर का योगदान है, कोई चैरिटेबल वर्क कर रहा उसमें भी आपका योगदान है। तो इतना मतलब समय कैसे मिलता है? इतना निकालना पड़ता है या फिर मिल जाता है? ना, समय तो अगर भावना सच्चा हो तो समय खुद आएगा। अच्छा। राइट। तो हमारा जो वो है कि आज हमें किसी मंदिर में जाकर कुछ करना है, या कोई बच्चों को मदद करना है, तो समय निकाल मिल जाता है। वी हैव टू गो एंड डू इट। एक अच्छे लीडर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है? व्हाट आर द नीड्स? कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक है या खुद ब खुद ही आएगा अंदर से? बहुत सिंपल सा चीज़ है, अच्छा सोच, सच्चा सोच। अच्छा सोच, सच्चा सोच। दैट्स ऑल। आई मीन लीडर्स, किसी ने कहा, एक बहुत फिजी का एक बहुत बड़ा नेता कह गया है पहले कि लीडरशिप स्टार्ट्स इफ यू स्टार्ट टेलिंग द ट्रूथ फ्रॉम yourself first before you go and talk to the population. द एनकाउंटर जो नाम है, इट्स अ बिग ब्रांड। एक ब्रांड है जो मतलब बड़े आदर
आदर सम्मान से लिया जाता है। अभी हाल ही में हम पढ़ रहे थे इंडिया में जो राहुल गांधी है वो दरअसल भारत जोड़ी जो यात्रा है उसको शुरू की थी। कहाँ से, कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक गए थे, वो भारत के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे। अभी हमने लेटली सुना है कि आप भी मतलब पद यात्रा कर रहे थे, राउंड द आइलैंड आपने चला है, और ये भावना कैसे आई आपके? मैं अपना जो इन्होंने फिजी का भाषा में बोलता हूँ, हमारे लोग के कान पक गए कि सुनते सुनते कि देश में विभाजन है, समाज में विभाजन है, हमारे जो लोकल कम्युनिटी है उसमें विभाजन है। तो और जहाँ भी मैं जाता हूँ, कोई जगह स्पीच सुनता हूँ, तो सब कहते हैं कि मैं एकता लाऊंगा यहाँ पर, हमें राजनीति में भेजो, मैं एकता लाऊंगा, मुझे प्रधान बनाओ, मैं एकता लाऊंगा। तो मैंने फिर ये जो विभाजन है इसके खोज में निकला। अच्छा, कि विभाजन है कहाँ? तो मैंने एक छोटी सी सोच थी कि अगर मेरे साथ कोई मिल जाए तो मैं 10 किलोमीटर चलूँगा, मुझसे आगे कोई होगा वो 10 किलोमीटर चलेगा। तो इस तरह से हम नांदी से शुरू करें, 4 रोज फिजी के राइट राउंड घूमे, लगभग 30 मंदिर है। वो तुमको मिला जो तुम ढूंढ रहे थे, विभाजन? हमको विभाजन नहीं मिला, हमको मिला यूनिटी, लोगों का प्यार। हमें तो मिला संगठन, लोगों का प्यार। और जो ये बात कर रहे हैं कि विभाजन है, राइट, ये तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग के दिमाग में विभाजन है, वो सही तरह नहीं सोच पाते हैं। हम लोग ऐसे कुछ मंदिर गए सत्या जी, जहाँ पर सिर्फ 2 या 3 लोग उस मंदिर को लुक आफ्टर करते हैं। ओके। और वहाँ का जो पूरा गांव है, लगभग आधा गांव चला गए ओवरसीज या शहर छोड़ के चले गए, लेकिन सालाना एक दफ़े पूजा में सब आते हैं। लेकिन मंदिर इतना साफ सुथरा से रखा गया है। और कुछ कुछ मंदिर तो कई मंदिर हम लोग गए, वो 100 बरस के हैं। 100 बरस का मंदिर है, सोलोवी में है, सांबेतो में है, टेंगी में है। तो अगर विभाजन रहा है अगर, तो ये मंदिरें कैसे 100 बरस से यहाँ है? अभी है सब कुछ सही सलामत है। सही सलामत है, अच्छा से है, कम्युनिटी सब अच्छा से देख रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ ये कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज है, हमारी कम्युनिटी है, उनमें विभाजन है। कॉफ़ी ना कॉफ़ी, द रिफ्रेशिंग टेस्ट ऑफ कॉफ़ी की ओर से हमारे आज खास मेहमान हैं मिस्टर दमेन गाउंडर, जो कि नांदी के हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और कम्युनिटी वर्कर हैं आज हमारे खास। अब सर ऐसा आता है वक्त जबकि हमारे पास कुछ रैपिड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा हंस लेंगे, थोड़ा मुस्कुरा लेंगे, थोड़ा जवाब भी देना चाहेंगे, थोड़ा हिचकिचा भी सकते हैं, थोड़ा पास भी कर सकते हैं कि नहीं इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा, समथिंग लाइक दैट। बट 3 लोगों का नाम मैं दे रहा हूँ और ये 3 अपने समय के और आज भी पॉपुलर हैं, बिल गेट्स, टॉम क्रूज और एलन मस्क। उनमें से अगर सेलेक्ट बिल गेट्स को, ओके। एक ऐसा रूमर आप बताइए जो आपको खुद नहीं, आपको लगा ये झूठ है, फिर भी आपके बारे में ये रूमर उठा था, या फिर अफवाहें थी? अफवाहें तो बहुत है, अभी कुछ ख्याल में आता नहीं है, लेकिन मेनली प्रोबेबली। और ये अफवाह कहीं घर से सवाल भी उठा कभी ऐसा? घर पे तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन अफवाह पे मैं विश्वास नहीं करता और ना मैं अफवाह उड़ाता हूँ, तो इसलिए शायद आई कांट आंसर दैट वन। 18 साल के एक युवा पर्सन, आपको लगता है कि आपके पास कोई एक ऐसा हैबिट है जो आप 18 साल के युवा को भी बिट कर सकते हैं, कोई एक चीज़? I don't know. 18 is a dangerous question. You're putting me in a very dangerous ground. But yeah, beat कर नहीं सकते, but साथ में मैं पार्टी कर सकता हूँ उनके साथ में गाना गा सकता हूँ। एक चीज़ ऐसा बताइए जो पुरुष और महिलाएं, ये उन दोनों को जानना ज़रूरी है, कोई भी एक ऐसा चीज़ जो दोनों को जानना ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक ही बराबर है। एक ही बराबर है, एक ही बराबर, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। और सबके समाज में एक ही तरह का रिस्पेक्ट होना चाहिए और एक ही तरह का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। कोई ऐसा एक मीनेस्ट
एक ऐसे मतलब ऐसा एक शब्द आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया जिसकी आपने बिल्कुल परवाह ही नहीं की, कोई ऐसा? कई लोग नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये थोड़ा एरोगेंट है। एरोगेंट है। आर यू एरोगेंट? मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। मैं बात करता हूँ सबसे। तो बिजनेस में है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। स्ट्रिक्ट होना पड़ता तो है। स्ट्रिक्ट होता है उसका मतलब नहीं एरोगेंट है नहीं। तो जब आपके कर्मचारी आपके पास से होकर गुजरते हैं, वो एज अ फ्रेंड आपको देखते हैं, एज अ बॉस देखते हैं और एज अ एग्जीक्यूटिव देखते हैं? वो डिपेंड्स सत्या जी, हमारा जो नेचर जो वर्क है, कोई everybody looks at you as a boss, but then depends on me कि how open and flexible हम हो जाते हैं ना। हंसी मजाक होता है, जरूर होता है। हमारे स्टाफ के संगे तो आई एंजॉय वर्किंग, इसलिए मेरे पास ढेर स्टाफ ऐसे है तो कई वर्षों से मेरे साथ है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर किसी एलिवेटर में आप स्टक हो गए, कोई 3 लोग जो जिससे शायद आप चाहेंगे कि वो उसी एलिवेटर में रहें, उनके साथ अगर आप स्टक अप हो गए एलिवेटर में, ये 3 नहीं भी देना चाहे नाम तो भी ये जवाब तो मुझे शायद कोई जगह ट्रबल में ले जाए। इसीलिए तो हमने बोला है कि शायद मैडम भी सुन रही होगी, मैडम भी देख रही होगी। जवाब दो हमको। क्या जवाब है? 3 लोग जिनके साथ शायद एलिवेटर में आप स्टक हो जाए तो आपको परवाह नहीं। अभी के समय मेरा ग्रैंडडॉटर मेरे साथ कर रहे हैं, तो आई विल एंजॉय स्पेंड द टाइम विद हर। कोई कोल्ड कंट्री या ट्रॉपिकल कंट्री में आप रहना पसंद करेंगे? अगर ठंडा देश में रहना है तो मैं आई कैन स्टे इन जापान में से मैं रह सकता हूँ। और ट्रॉपिकल तो अपना देश है ही, इससे तो अच्छा नहीं है। Would you lose money or love? I can lose money, but not the love. Oh wow! And if you are given another $1 million, which I mean you already have, but if you are given another $1 million, what would you do with it? क्या करोगे उस $1 million? Well, मैं हरदम कहता हूँ कि मैं 2 या 3 रोटी खाता हूँ। वो $1 million से 4 रोटी या 5 रोटी आएगा तो वो भी 3 खाऊंगा। 3 ही खाएंगे। तो वो किसी अच्छे काम पे लगा दूंगा या किसी चैरिटी। फेवरेट टीम आपका? कोई ऐसा स्पोर्ट्स टीम, कोई फेवरेट टीम है? I used to love soccer a lot. I used to play and also I love soccer and locally बहुत जन नहीं जानते, but I support लोटो का। ये सपोर्ट लोटो का। 3 things जो आप घर से निकलेंगे, इसके बगैर घर से नहीं निकलेंगे, 3 चीज जो मतलब without that you cannot leave the house। पहला चीज तो ये है कि घर से हाथ जोड़ के पूजा करके निकलता है। राइट। एक मेरा वो बैग है वह जो अच्छा है, एक छोटा सा बैग, खजाना वाला। नहीं, उसमें एक खजाना नहीं, उसमें एक बुक है और एक लैपटॉप है। ओके। और अपना वॉलेट, फोन तो है। ये तो कॉमन चीज है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते तो क्या होते? मैं किसी का काम करता। ओके। I would have loved to work but not as a big boss, but I'm number 2 रहता। फिल्मों में इंटरेस्ट है? हाँ, I'm a freak। ओके। फिल्म फ्रीक। कोई ऐसा मतलब गाने जो अभी के रिलीज हो रहे हैं, पहले के गाने, कोई ऐसा फेवरेट सिंगर या गाना है जो आज भी समय समय पर आप गुनगुना देते हैं? अगर गुनगुनाते किसके लिए सोच कर गाते हैं, कुछ ऐसा? गुनगुनाते हैं, ढेर गाना गाते हैं हम लोग। राइट। आई लव मूवीज। मेरा फेवरेट सॉन्ग है पल पल दिल के पास। वाह! तो वो तो जानो मैं बहुत ज़माने से गाता हूँ, और किसके लिए गाता हूँ मुझे ये नहीं पता है, बट अभी मैडम जी हमारे साथ है, उसके सामने गाता हूँ कभी कभी बस। उनका रिएक्शन क्या होता है जब आप मैडम के सामने पल पल दिल के पास तुम रहती हो? उसका रिएक्शन कुछ होता है? दैट स्माइल, दैट लविंग चेहरा, या फिर कुछ यादें साथ जुड़ी रहती हैं? मैं नहीं जानता हूँ, वो तो महफिल में रहते तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम आज हमारे साथ नहीं बोल रहे हो सर। She will be smiling ना। हाँ। कभी आपने सोचा था कि
एसएन के साथ बैठकर ऐसे कॉफ़ी पियेंगे, चिट-चैट करेंगे, नंबर 1 अनाउंसर के साथ बैठकर बातचीत करेंगे? भाई हम तो कॉफ़ी तो दूर है, मैं तो आपसे हाथ मिलाने के लिए कभी नहीं सोचा था। बस इतना तो काफ़ी है। ये हमारा खुशनसीब है। कॉफ़ी ना कॉफ़ी, द रिफ्रेशिंग टेस्ट ऑफ कॉफ़ी की ओर से आज हमारे खास मेहमान दमियन गाउंडर, जो कि अपनी जीवनी के बारे में, अपने जो लीडरशिप है उसको लेकर, अपने कम्युनिटी वर्क को लेकर हमारे स्टूडियोज़ के खास मेहमान थे, हमारे प्रोग्राम के शान बढ़ा रहे थे। सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फ्यूचर जो इंडेवर है, जो भी कुछ आप करने जाएं उसमें आप ज़रूर सफलता पाएँ। अच्छे हेल्थ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, गुड विशेस के लिए आपको तमाम शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लेजर मीटिंग। थैंक यू।